नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सिंह भोकाल एक्सप्रेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम आज लेकर आए हैं साइंस के टॉपिक कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके बेसिक को समझेंगे और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे और अदर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स को काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग कवर करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति को। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों को बताने से पहले हम पहले कार्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है कि कार्य है क्या। कार्य हम कहेंगे किसको? तो जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कार्य करने के लिए, तो वह व्यक्ति सर्वप्रथम कार्य करने वक्त उस पर अपने बल का प्रयोग करता है। अर्थात कार्य जब भी होगा तो उसमें बल का प्रयोग होगा ही होगा। इसलिए साइंस में कार्य का परिभाषा इस प्रकार से दिया गया है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल लगाने के फलस्वरूप जब उस वस्तु में विस्थापन होता है, मान लीजिए कि यह वस्तु है, एक वस्तु है और इस पर हम जो है अपना फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और यह वस्तु जो है विस्थापित होकर यहां आ जाता है, विस्थापित होकर यहां आ जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यह दूरी तय किया। तो यहां पर हम दूरी शब्द का प्रयोग नहीं करके विस्थापन करेंगे। अब किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आता है कि आखिर दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। मान लीजिए कि कोई वस्तु को हम इस बिंदु से लेकर यहां तक लेकर चले आए, यहां से हम ए से स्टार्ट किए और बिंदु बी तक वस्तु को लेके आ गए। तो इसमें होगा क्या, दूरी जो हम लेंगे तो दूरी जो इतना पूरा जो है ये तय किया, ये हमारा कहलाएगा दूरी। लेकिन अगर इसमें हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होगा कि ए और बी इन दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी हुआ, न्यूनतम दूरी, यही हमारा कहलाया विस्थापन। तो विस्थापन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए हम लोग जान गए कि किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं और बल लगाने के फलस्वरूप जब उसमें विस्थापन होता है, तभी हम उसको मानेंगे कि कार्य हो रहा है। तो आइए इससे जो है हमारा एक फार्मूला निकल के आता है। वह है कि यदि किसी वस्तु पर बल F लगाया जाए और उसमें विस्थापन S हो, तो कार्य बराबर हो जाएगा मेरा बल गुने विस्थापन। अर्थात वर्क बराबर F इंटू विस्थापन को हम S से सूचित करेंगे और इस प्रकार हमारा यह एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस कार्य का यूनिट क्या होता है, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक मेरा हो जाएगा, देखिए कार्य जो मेरा बना हुआ है F इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, तो F का यूनिट हो जाता है न्यूटन इंटू और विस्थापन का हो जाता है मीटर। तो इस प्रकार मेरा कार्य का मात्रक निकला न्यूटन मीटर। इसे दूसरे शब्दों में न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल।
अर्थात कार्य का मात्रक मेरा न्यूटन मीटर या जूल हो गया। कार्य का मात्रक जो है इसका एक अर्ग भी होता है, वो भी बता देते हैं। इसका दूसरा मात्रक अर्ग होता है। कार्य का जो मेरा यह जूल मात्रक है यह आता है एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल हो गया और सीजीएस पद्धति में मेरा कार्य का मात्रक अर्ग हो गया। तो दोनों प्रकार से मात्रक को पूछ दिया जाता है कि कार्य का एसआई मात्रक बताइए तो जूल हो जाएगा और कार्य सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग हो जाएगा। ये तो कार्य का जनरली फार्मूला हो गया। अब आइए हम इसके कार्य का जो है दूसरा परिभाषा भी आता है, इसमें थोड़ा सा एडिंग होता है एक चीज कॉस थीटा का। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन s बल की दिशा से थीटा कोण पर हो, अर्थात बल और विस्थापन के बीच यदि थीटा कोण हो, तो इसका एक दूसरा परिभाषा आ जाता है कि वर्क बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के मान से भी वर्क का डिसाइड होता है। अब इसका वैल्यू जितना आएगा उस अनुसार से कार्य का मान भी चेंज हो जाएगा। अर्थात यदि कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कार्य अधिकतम होगा। कार्य अधिकतम होगा। और यदि कॉस थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य होगा क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री आएगा तो कॉस 90 डिग्री का मेरा मान आ जाता है 0। यहाँ पर इन दोनों मानों को याद रखना है कि कॉस 90 डिग्री का मान मेरा आ जाएगा 0, और यदि 0 से किसी भी चीज को गुना किया जाए तो मेरा वर्क जो है 0 ही आएगा। इसलिए ये दोनों भी रोल निभाता है अपना कार्य होने में। के सूत्र को जाना और उसके बेसिक थ्योरी को, आइए उस पर हम एक ये न्यूमेरिकल्स को बना के देखते हैं कि कार्य पर ये कैसे बनता है। मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो हम बताए थे कि वर्क जो है और बोला गया है तो दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो हमको जो यहाँ पर वर्क निकालने के लिए कहा गया है कि कार्य बताइए क्या होगा। तो पहले जो है न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक कार 50 न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन जो है बल का मात्रक है। तो बल को हम लिखते हैं F बराबर 50 न्यूटन। मेरा F का वैल्यू दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि 100 मीटर की दूरी 100 मीटर की दूरी तय करती है, अर्थात मेरा S दिया हुआ है 100 मीटर। अब जो है कार्य निकालने के लिए कहा गया है कि कार्य बताइए क्या होगा। तो W बराबर वाट हो जाएगा। तो हमने सूत्र को पहले से ही जाना हुआ है कि मेरा W बराबर होता है F इंटू एस। अब इसके वैल्यू को रख देंगे, F 50 है इंटू एस मेरा है 100, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 5000। अब यहाँ पर न्यूटन है और मीटर है तो हम इसको न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मात्रक जो होता है वो जूल में, ज़्यादातर ऑप्शन में दिया हुआ है मेरा जूल में, हर एक जगह जूल में दिया हुआ है। तो न्यूटन मीटर को ही
जूल कहा जाता है, अर्थात यह हो जाएगा 5000 जूल। और मेरा जो है ये बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और भोकाल एक्सप्रेस को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।